प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों, आज हम पढ़ रहे हैं प्रथम पेपर फाउंडेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिकल साइंस। इसमें हम पढ़ेंगे अंतर अनुशासनात्मक उपागम अर्थात इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच। प्रमुख राजनीति विज्ञानी सिजविके कहते हैं कि यदि हमें किसी विषय या विज्ञान का अन्वेषण करना है तो यह अधिक लाभदायक होगा कि हम उस विषय या विज्ञान का अन्य विषयों या विज्ञानों से संबंध मालूम करें और फिर यह जानने का प्रयत्न करें कि उस विषय या विज्ञान ने अन्य विषयों से क्या लिया है और उसने अन्य विषयों को क्या दिया है। कहने का अभिप्राय यह है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में रहता है और समाज में रहते हुए विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय रहता है। उसके जीवन के अनेक पहलू हैं, आर्थिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक, ऐतिहासिक, सामाजिक। मनुष्य के जीवन के ये विभिन्न पहलू एक दूसरे से पृथक नहीं हैं बल्कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उसी प्रकार विभिन्न समाजशास्त्र भी एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। अब है अंतः अनुशासनात्मक उपागम का अर्थ। अंतः अनुशासनात्मक उपागम का अर्थ है अध्ययन का ऐसा दृष्टिकोण जो विभिन्न विषयों में आंतरिक संबंधों के लक्षण पर बल देता है। इसे अंतर विषयक या अंतरशास्त्रीय उपागम कहते हैं। राजनीति विज्ञान के प्रसंग में इस उपागम की परिभाषा इस प्रकार की जा सकती है कि अंतर अनुशासनात्मक उपागम राजनीति विज्ञान के अध्ययन का ऐसा दृष्टिकोण है जो अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ साथ राजनीति विज्ञान के घनिष्ठ संबंधों के लक्षणों पर बल देता है और इस हेतु राजनीति विज्ञान के अध्ययन में अन्य सामाजिक विज्ञानों की उपयोगिता को स्वीकार करता है। उसके बाद हम इसमें पढ़ते हैं अंतः अनुशासनात्मक उपागम की मूल मान्यताएं क्या हैं। पहला है राजनीति विज्ञान के अध्ययन की मूल इकाई स्वयं व्यक्ति है, अर्थात राजनीति विज्ञान को व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करना चाहिए। दूसरा है व्यक्ति का राजनीतिक व्यवहार केवल राजनीतिक वातावरण से ही प्रभावित नहीं होता बल्कि उसके संपूर्ण सामाजिक वातावरण एवं परिस्थितियों से प्रभावित होता है। तीसरा है व्यक्ति के संदर्भ में संपूर्ण सामाजिक जीवन अत्यंत जटिल, बहुआयामीय और विस्तृत तथ्यों वाला होता है। चौथा है यद्यपि व्यक्ति का सामाजिक जीवन अत्यंत जटिल और बहुआयामी है और उसका एक आयाम उसके अन्य आयामों को प्रभावित करता है और उनसे प्रभावित भी होता है, अतः सामाजिक जीवन में विभिन्न आयामों में एक आंतरिक एकता पाई जाती है। इसकी पांचवी मान्यता है चूँकि सभी सामाजिक विज्ञानों में आंतरिक एकता पाई जाती है अतः अध्ययन की दृष्टि से सामाजिक विज्ञान को अन्य सामाजिक विज्ञानों से सहयोग लेना चाहिए। और इसकी छठी और अंतिम महत्वपूर्ण मान्यता है कि व्यवहारवादियों के अनुसार राजनीति विज्ञान सहित सभी सामाजिक विज्ञानों को मात्र यथार्थवादी अध्ययन करना चाहिए। अब हम पढ़ते हैं अंतः अनुशासनात्मक उपागम का महत्व क्या है। अंतः अनुशासनात्मक उपागम का सबसे महत्वपूर्ण महत्व यह है, एक इम्पॉर्टेंट महत्व यह है कि इसने राजनीति विज्ञान को राजनीतिक दर्शन, आचार शास्त्र, धर्मशास्त्र आदि के अनुचित प्रभाव से फ्री किया। दूसरा, इसने राजनीति विज्ञान और अन्य सामाजिक विज्ञानों की घनिष्ठता और एकता को सैद्धांतिक और व्यवहारिक रूप में परिणत किया। तीसरा है राजनीति विज्ञान के अध्ययन में इस उपागम द्वारा वैज्ञानिक विधि को अपनाया जाना संभव हुआ है। अंतः अनुशासनात्मक उपागम के बारे में सबसे पहले 1921 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस रिव्यू में प्रकाशित अपने शोध पत्र में चार्ल्स मेरियम ने अंतः अनुशासनात्मक उपागम को अपनाने पर बल दिया था। मेरियम ने कहा कि राजनीति विज्ञान में सोशियोलॉजी, भूगोल, मानव विज्ञान, जीवशास्त्र, स्टैटिस्टिक्स के द्वारा आविष्कृत प्रविधियों को और अधिक ध्यान देना चाहिए। मेरियम के प्रभाव का ही परिणाम था कि सभी राजनीति वैज्ञानिकों ने ये इच्छा जागृत हुई कि अन्य सामाजिक विज्ञानों में होने वाले विकास से वो लाभ उठाएं। इस तरह हम देखते हैं कि राजनीति विज्ञान ने अन्य जो हमारे जो विषय थे सामाजिक ज्ञान के, उन सामाजिक ज्ञानों से बहुत कुछ लिया और उन्हें दिया भी और अपने आप को एक वैज्ञानिक विषय के रूप में प्रमाणित किया। धन्यवाद बच्चों।